हेलो स्टूडेंट्स, आज इस सेशन में मैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन को डील करने जा रहा हूं। और ये जो टॉपिक है यह आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। तो चलिए मैं हेडिंग देता हूं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन। यह बेसिकली हम लोग अप्लाई कहाँ करेंगे, किस तरीके के फंक्शंस में हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देना चाहता हूँ कि भाई रेशनल फंक्शंस अगर गिवन हैं, चाहे वैसे कुछ फंक्शंस दिए गए हैं जिसे रेशनल फंक्शंस के फॉर्मेट में हम लोग ट्रांसफॉर्म कर सके बाई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, तो वहाँ हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन फ्रीक्वेंटली यूज कर सकते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब है क्या? जैसे सपोज कर लीजिए 1/2 इंटू 3, और इसे हम चाहते हैं कि दो फ्रैक्शन के फॉर्मेट में इस पूरे रिजल्ट को लिखें। तो देखिए, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ठीक उसी तरीके से फंक्शन के केस में बहुत से जो फैक्टर्स होंगे डिनोमिनेटर में भी प्रेजेंट होंगे, न्यूमरेटर में भी प्रेजेंट होंगे। तो जो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होंगे उन सारे फैक्टर्स को सेपरेट करते हुए और प्लस माइनस साइन से एसोसिएट करके आपने उसे रिप्रेजेंट करना है, तब उसे इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ देखते हैं। जैसे मैं यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसमें दो फॉर्मेट का क्वेश्चन बनता है। वो दो फॉर्मेट का क्वेश्चन, वो दो फॉर्मेट है क्या? वो दो फॉर्मेट मैं यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ। तो पहला फॉर्मेट यह है कि व्हेन डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर इज मोर देन डिग्री ऑफ द न्यूमरेटर। और सेकेंड जो फॉर्मेट होता है, डिग्री ऑफ द डिनोमिनेटर is less than or equal to degree of the numerator। तो इस दो फॉर्मेट पर यहाँ पर हम लोग वर्कआउट करेंगे। तो पहले जो भी फंक्शन आपको इंटीग्रेट करने के लिए दिया गया है, जनरली वो रेशनल फंक्शन से दिए जाएंगे। तो वहाँ देखेंगे कि भाई उसके डिनोमिनेटर की डिग्री है क्या, न्यूमरेटर की डिग्री है क्या। तो देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर जो फंक्शन है वो फंक्शन ये है 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। आप यहाँ देख रहे होंगे कि भाई न्यूमरेटर का जो डिग्री है डेट इज़ 0 और डिनोमिनेटर का जो डिग्री है डेट इज़ 2। तो डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से अधिक है। जब इस तरीके का सिचुएशन आप पाएंगे तो आप देखेंगे कि भाई डिनोमिनेटर पोर्शन में जो फैक्टर्स दिए गए हैं वो फैक्टर्स लीनियर हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्म में हैं, वो चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ देखिए, ये जो है सो लीनियर फैक्टर है और ये भी लीनियर फैक्टर है। जब लीनियर फैक्टर प्रेजेंट हो तो इसे इस तरीके से आप स्प्लिट करेंगे, x माइनस 1 प्लस एक्स माइनस 2। न्यूमरेटर में एक कांस्टेंट जो इसका डिग्री होगा, इस लीनियर फैक्टर का डिग्री जो है वो 1 है। 1 से ठीक छोटे डिग्री का, 1 से ठीक छोटा डिग्री 0 डिग्री का होगा। 0 डिग्री मीन्स कि भाई एक कांस्टेंट टर्म यहाँ पर पुट करेंगे, दैट इज़ ए। ठीक उसी तरीके से यह दूसरा लीनियर एक्सप्रेशन है x माइनस 2, इसकी डिग्री 1 है। इससे ठीक छोटी डिग्री 0 डिग्री होगी। तो भाई एक दूसरा कांस्टेंट हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे। अब हम लोग a और b का वो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे जिसे यहाँ पर पुट करने पर और कैलकुलेट करने पर अल्टीमेटली इसके बराबर रिज़ल्ट देता हो। तो चलें कैसे हम लोग ऑपरेट करेंगे यह चीज़ हम लोग यहाँ देखें। तो भाई पहले हम लोग यहाँ एलसीएम लेंगे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ए होल इंटू एक्स माइनस 2 प्लस बी होल इंटू एक्स माइनस 1।
हम लोगों ने एलसीएम लिया। अब देखिए इसका जो डेनोमिनेटर पार्ट है इसके डेनोमिनेटर पार्ट के बराबर है, तो भाई इसका न्यूमरेटर पार्ट इसके न्यूमरेटर पार्ट के अगर बराबर हो जाए तो दोनों पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एज पर द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, होमोजेनिटी 1 equals to a whole into x minus 2 plus b whole into x minus 1। अब यहाँ इसे फर्दर लिख सकते हैं 1 equals to जितना भी x का टर्म होगा उसको एक साथ लिखेंगे और जितना कांस्टेंट टर्म होगा उसे एक साथ लिखेंगे। तो इसे लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू एक्स प्लस माइनस 2a प्लस बी विद इन द ब्रैकेट। जिस तरीके का पार्ट यहाँ नज़र आ रहा है उसी तरीके का पार्ट हम लोग लेफ़्ट साइड में क्रिएट करेंगे। तो देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स, चूँकि एक्स का टर्म नहीं है, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2a प्लस बी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग ये दोनों पार्ट तभी बराबर होगा जब जो x का कोएफिशिएंट इधर है वही x का कोएफिशिएंट इधर हो जाए और जो कांस्टेंट टर्म यहाँ हो वही कांस्टेंट टर्म यहाँ हो जाए। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर a प्लस बी डैट इज इक्वल टू 0 एंड माइनस 2a प्लस बी डैट इज इक्वल टू 1। आपके पास दो लीनियर इक्वेशन आया, या फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आया या सेकेंड लीनियर इक्वेशन आया। इस दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू को निकालेंगे। तो यहाँ से देख लीजिए हम लोग फ्रॉम 1 एंड 2 यहाँ से देखिए तो b इक्वल्स टू माइनस ए लिख सकते हैं, यह वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो माइनस 2a माइनस ए डैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स a इक्वल्स टू माइनस 1। इस पार्ट को इरेज करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर करते हैं। तो a की वैल्यू निकल चुकी। अब फर्स्ट इक्वेशन में इस a की वैल्यू को पुट कर देंगे तो v की वैल्यू निकल जाएगी, अर्थात माइनस 1 प्लस बी डैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स b इक्वल्स टू 1। अर्थात a की वैल्यू जब माइनस 1 होगी, b की वैल्यू 1 होगी, तो इसे पुट करने पर, इस पार्ट को कैलकुलेट करने पर यह इतने के बराबर आएगा। तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 कैन बी रिटेन एज। तो a की वैल्यू पुट किया तो माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2। अब देखिए कैलकुलेट करके यहाँ इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस एक्स प्लस 2 आएगा, प्लस एक्स माइनस 1 होगा, प्लस एक्स से माइनस एक्स कैंसिल आउट होगा और अल्टीमेटली इसको कैलकुलेट करने पर इसके बराबर रिजल्ट चला आएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन में इसी तरीके से आपने प्रोसीड करना होगा। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को हम लोग आई सपोज करके चलते हैं, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर i इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 कैन बी रिटेन एज इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 dx। अब दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसकी इंटीग्रल वैल्यू जो होगी नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 2, इसकी इंटीग्रल वैल्यू जो होगी नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस सी वेयर सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 1 विद इन दी मॉड प्लस सी वेयर सी ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर जो बेसिक आपका मोटो होगा कि भाई जो रेशनल फंक्शंस गिवन होंगे उसके डेनोमिनेटर में जितने फैक्टर्स अवेलेबल होंगे उतने पार्ट को सेपरेट करते हुए प्लस माइनस साइन के साथ एसोसिएट करते हुए आपने गिवन फंक्शन को लिख लेना है, फिर सारे को सेपरेट कर लेना है। तरीका मैंने बताया है कि जब लीनियर फैक्टर्स होंगे तो इस तरीके से आपने प्रोसीड करना है। उसके बाद a और b की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेनी है, फिर a और b की वैल्यू को यहाँ पुट कर देना है, लिख लेना है कि भाई आपके पास क्या आउटकम आया है और फिर उसे इंटीग्रेट कर देना है। तो होपफुली ये बात तो आपके समझ में अच्छे ढंग से आ गई होगी। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। आप यहाँ देख रहे होंगे कि भाई डेनोमिनेटर का जो डिग्री है वो न्यूमरेटर की डिग्री से अधिक है। साथ ही साथ डेनोमिनेटर में ये भी देख रहे होंगे कि भाई 3 लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लिकेशन में है। तो देखिए पहले इसे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो देखिए इसे लिखा जाएगा a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन। यह लीनियर फैक्टर है। यह लीनियर फैक्टर से जस्ट छोटा डिग्री का जो टर्म होगा वो उसका जनरल टर्म हम लोग लिखेंगे। तो भाई इसका डिग्री 1 है, 1 से ठीक छोटा डिग्री डेट इज ऑफ 0 डिग्री, अर्थात एक कांस्टेंट टर्म देंगे। ठीक उसी तरीके से अगले टर्म को लिखेंगे b अपॉन एक्स माइनस टू प्लस c अपॉन एक्स माइनस थ्री। इसे फर्दर लिखा जा सकता है a होल इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b होल इंटू एलसीएम ले लिया है एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस c होल इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। इसका डेनोमिनेटर इसके डेनोमिनेटर के बराबर है, इसका न्यूमरेटर अगर इसके न्यूमरेटर के बराबर हो जाए तो दोनों पार्ट बराबर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख रहे हैं नाउ 1 इक्वल्स टू a होल इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस b होल इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस c होल इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1 इक्वल्स टू, अब देखिए जितना भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा सारे को एक साथ लिखेंगे। ये लिखा जाएगा a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर, चूँकि यहाँ एक्स स्क्वायर इंटू ए, एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू सी। फिर एक्स के टर्म को एक साथ लिखेंगे। तो देखिए तो एक्स का जो टर्म यहाँ आएगा तो प्लस माइनस 2x माइनस 3x माइनस 5x इंटू ए माइनस 5ax, तो यहाँ माइनस 5a लिख दिया। यहाँ पर माइनस 3x माइनस एक्स माइनस 4 माइनस 4bx होगा, x बाद में कॉमन ले लेंगे और यहाँ से चलाएगा माइनस 3c इंटू एक्स और प्लस अब जितना कांस्टेंट टर्म होगा उसे लिखेंगे। तो यहाँ से 6 आ गया तो ये आ जाएगा 6 से प्लस यहाँ से 3b चलाया और यहाँ से 2c चलाया। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस 1, क्योंकि इधर एक्स स्क्वायर और एक्स का टर्म नहीं था। यहाँ इसे फर्दर लिखा जा सकता है a प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c इंटू एक्स प्लस 6a प्लस 3b प्लस 2c। क्योंकि यहाँ मेरा बेसिक मोटो ये है कि भाई ए बी सी की वो वैल्यू फाइंड आउट करनी जिसे यहाँ पुट करने के बाद और कैलकुलेट करने के बाद फिर यह जो है सो जो ओरिजिनल फंक्शन दिया हुआ है उस ओरिजिनल फंक्शन के फॉर्मेट में यह चला आए। तो वो ए बी सी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करने जा रहे हैं। तो ये दोनों पार्ट तभी बराबर होगा जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर है वही एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट इधर हो जाए, अर्थात a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर हो जाए। ठीक उसी तरीके से माइनस 5a माइनस 4b माइनस 3c 0 के बराबर हो जाए एंड 6a प्लस 3b प्लस 2c डैट इज इक्वल टू 1, अर्थात जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ हो वही यहाँ हो, जो एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ है वही यहाँ हो और जो कांस्टेंट टर्म यहाँ हो वही कांस्टेंट टर्म यहाँ हो। अब यहाँ से इस तीनों इक्वेशन की सहायता से हम लोग ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो आपके पास 3 लीनियर इक्वेशन है, तो आप यहाँ से देखिए इसे इक्वेशन 1 कहते हैं, इसे इक्वेशन 2 कहते हैं, इसे इक्वेशन 3 कहते हैं। तो हम लोग यहाँ पर फ्रॉम 1 एंड 2 चाहे फ्रॉम 1 पहले लिख लेते हैं तो c इज़ इक्वल टू माइनस a प्लस बी लिख सकते हैं। इस वैल्यू को हम लोग 2 में भी पुट कर देते हैं और 3 में भी पुट कर देते हैं। नाउ पुटिंग the value of c in 2 and 3, 2 और 3 में जो है सो हम लोग पुट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए 2 में अगर पुट करते हैं तो यह हो जाएगा माइनस 4a माइनस 4b
और c इक्वल्स टू माइनस ऑफ a प्लस बी, अर्थात यह +3 होल इंटू a प्लस बी डैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से लिखा जा सकता है -2a माइनस बी डैट इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 2a प्लस बी डैट इज इक्वल टू 0। ये तो हमने 2 से लिखा, तो यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब 1 से 1 में भी c इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी पुट कर रहे हैं, तो देखिए तो यहाँ से लिखा जाएगा 6a प्लस 3b माइनस 2 होल इंटू ए प्लस बी डैट इज इक्वल टू 1। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 4a प्लस बी डैट इज इक्वल टू 1। यहाँ से b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो b इक्वल्स टू -2a, यह वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा 4a माइनस 2a डैट इज इक्वल टू 1। इट मीन्स a इक्वल्स टू 1/2। तो a की वैल्यू निकल चुकी। जब a निकल चुका तो इसमें a की वैल्यू पुट कर दीजिएगा तो b निकल जाएगा। तो यहाँ देखिए b कितने के बराबर होगा, दैट इज़ -2a। इट मीन्स -2 इंटू हाफ एंड इट विल बी -1। अब इस पार्ट में a और b की वैल्यू पुट कर देंगे तो c की वैल्यू निकल जाएगी। तो सिंस c इज इक्वल टू माइनस ऑफ a प्लस बी, तो माइनस a जो है सो हाफ है और यह -1 है, इट विल बी माइनस हाफ, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हाफ। तो a b c तीनों की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके। अब इस a b c की वैल्यू को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। यहाँ तक की बात तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और इसका फर्दर कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ से इस पार्ट को अब रब कर दे रहे हैं और ये जो ए बी सी की वैल्यू है यहाँ अगर पुट करेंगे तो देखिए तो यह आएगा 1/2 होल इंटू एक्स माइनस 1, बी इज़ -1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एंड सी इज़ 1/2 होल इंटू एक्स माइनस 3। अब इस पूरे पार्ट को हम लोग अरेंज कर दे रहे हैं और फिर इसे हम लोग अब इंटीग्रेट करने जा रहे हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 can be written as integral of 1/2 whole into x minus 1 minus x minus 2 plus 1/2 whole into x minus 3 dx। अब इसे सेपरेट कर लेंगे, ये लिखा जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ 1/x minus 1 dx माइनस इंटीग्रल ऑफ 1/x minus 2 dx प्लस 1/2 इंटू इंटीग्रल ऑफ 1/x माइनस 3 dx। अब सारा फार्मूला के फॉर्मेट पे आ चुका है, तो इसे लिखेंगे 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे लिखा जा सकता है 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे और भी ब्रीफ में लिखना चाहते हैं तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 माइनस, इसे देखिए तो इतना लिख सकते हैं हाफ इंटू 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब देखिए तो इसे फर्दर आप लिख सकते हैं, ये 2 को हम लोग इसके पावर में सेंड कर देते हैं तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया, हाफ पूरे में कॉमन आ जाएगा। तो इसे लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 होल रेज टू द पावर 2 प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं। एक और तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं जिससे कि आप ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए पहले मैं इस पार्ट को अरेंज करता हूं, इस पार्ट को भी मैं अरेंज करता हूं। तो पहले तो आपने इतना लिख लेना ही है और यहाँ एलसीएम ले लेना है x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3।
चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ से एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये लिखा जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी होल इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सी होल इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। मैंने कहा कि भाई इसका डेनोमिनेटर के बराबर है, तो न्यूमरेटर भी अगर न्यूमरेटर के बराबर हो जाए तो दोनों पार्ट आपस में बराबर हो जाएगा। तो 1 इज़ इक्वल टू ए होल इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस बी होल इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस सी होल इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अगर आपको ए की वैल्यू निकालनी है तो देखना है कि बी और सी में कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स माइनस 1। इस पूरे पार्ट में आप एक्स इज इक्वल टू 1 अगर पुट कर देंगे तो ए की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1 इक्वल्स टू ए होल इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 3 डेट इज़ माइनस 2। तो यहाँ से देखिए तो ए की वैल्यू निकल गई, डेट इज़ हाफ। अगर आपको बी का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो ये पार्ट जीरो नहीं होना चाहिए, अर्थात ए और सी वाले पार्ट में देखेंगे कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो एक्स माइनस 2। आप इस पूरे एक्सप्रेशन में एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे तो ये दोनों पार्ट जीरो हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू बी इंटू 1 इंटू माइनस 1 लिखा जाएगा, तो बी इक्वल्स टू माइनस 1 होगा। ठीक उसी तरीके से आप x इज इक्वल टू अगर आप 3 पुट कर देंगे तो ये दोनों पार्ट जीरो हो जाएगा, तो c की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए तो ये लिखा जाएगा c इंटू 2 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 2 1। तो यहाँ से c की वैल्यू निकल जाएगी, डेट इज़ हाफ। आप देख रहे होंगे कि जो वैल्यू आपने वहाँ निकाला था, उस मेथड से निकाला था ABC का, वही वैल्यू यहाँ भी आया है। अब इसे आप लिख लेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 डैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब तो वहाँ इंटीग्रेशन मैंने इसका बताया ही हुआ है, अब तो कुछ करना है ही नहीं। तो इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन x minus 1 into x minus 2 into x minus 3 can be written as 1 by 2 integral of dx upon x minus 1 minus integral of dx upon x minus 2 plus half into integral of dx upon x minus 3। अब सारे का इंटीग्रल वैल्यू लिख लेंगे, जैसे आपने पीछे तो इसको इंटीग्रेट कर ही चुके थे। तो नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस हाफ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो देखिए तो इसे अब फाइनली हम लोग इस फॉर्मेट में डायरेक्टली लिख सकते हैं ना, नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 होल रेज टू द पावर 2 प्लस सी वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो दोनों तरीका मैंने बताया है ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उस तरीके को आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को रब करते हैं। तो जब कभी भी डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर होगा तो इसे पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्मेट में इसी तरीके से आप एक्सप्रेस करेंगे, जो कि मैंने दो क्वेश्चन में मैंने बताया है। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को हम लोग यहाँ पर चेंज करने जा रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अभी भी देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर की डिग्री से अधिक है। डिनोमिनेटर की डिग्री 3 है और जो न्यूमरेटर में पार्ट है फंक्शन का वो 1 है, अर्थात 0 डिग्री न्यूमरेटर की है। तो यहाँ भी इसे अब सेपरेट करेंगे तो ये लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 2। देखिए यह क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन माने सेकेंड डिग्री। सेकेंड डिग्री से ठीक छोटा डिग्री क्या है, वो फर्स्ट डिग्री है। फर्स्ट डिग्री का मतलब कि भाई आपको लीनियर एक्सप्रेशन का जनरल परफॉर्मा यहाँ पुट करना होगा, अर्थात ए एक्स प्लस बी आप यहाँ पुट करेंगे। ए और बी कांस्टेंट है। अगर यहाँ पर क्यूबिक अगर कोई पॉलिनोमियल दिया हुआ रहता, माने थर्ड डिग्री का अगर कोई क्वाड्रेटिक थर्ड डिग्री का अगर एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो आप सेकेंड डिग्री का जनरल परफॉर्मा यहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरीके से आगे की तरफ यहाँ पर देखिए एक्स प्लस 2
ये जो है सो फर्स्ट डिग्री का है, तो इसे ठीक छोटा डिग्री अर्थात 0 डिग्री, यहाँ तो एक कांस्टेंट टर्म ही यूज़ होगा। अब यहाँ से चलें हम लोग, तो इसे लिख सकते हैं ax प्लस बी इंटू एक्स प्लस टू प्लस सी होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। एलसीएम ले लिया, इसका डेनोमिनेटर इसके डेनोमिनेटर के बराबर, तो भाई इसके न्यूमरेटर को इसके न्यूमरेटर के बराबर अगर कर देंगे तो भाई दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस चीज़ को लिख दिया। अब यहाँ पर मेरा मेन मोटो क्या है, ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करना। तो मैंने जो तरीका बताया था कि भाई एक्स स्क्वायर के टर्म को एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स के टर्म को एक साथ लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा b प्लस 2a इंटू एक्स। और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखेंगे तो यहाँ से देख लीजिए तो यह आ जाएगा 2b प्लस सी। जिस तरीके का टर्म राइट साइड में है उसी तरीके का टर्म हम लोग लेफ़्ट साइड में क्रिएट करेंगे। यहाँ चूँकि एक्स स्क्वायर का टर्म नहीं है, इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 है, एक्स का भी टर्म नहीं है अर्थात एक्स का कोएफिशिएंट 0 है, प्लस 1 दैट इज इक्वल टू a प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b प्लस 2a इंटू एक्स प्लस 2b प्लस सी। तो ये दोनों एक्सप्रेशन आपस में तभी इक्वल होंगे जब a प्लस सी की वैल्यू 0 के बराबर होगी, b प्लस 2a की वैल्यू 0 के बराबर होगी और 2b प्लस सी की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसे फर्स्ट इक्वेशन कहते हैं, इसे सेकेंड इक्वेशन कहते हैं, इसे थर्ड इक्वेशन कहते हैं। इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोग ABC की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं फ्रॉम 1, तो c इज इक्वल टू माइनस a, यह वैल्यू हम लोग थर्ड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 3, तो यह 2b माइनस a जो होगा 1 के बराबर होगा। इसे फोर्थ इक्वेशन कह लेते हैं। अब सेकेंड और फोर्थ इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ सॉल्विंग 2 and 4, यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए तो b इक्वल्स टू माइनस 2a अगर यहाँ यूज़ कर देते हैं तो यह माइनस 4a माइनस a माइनस 5a हो जाएगा, अर्थात a इज इक्वल टू माइनस 1/5 चलाएगा। जब a निकल चुका तो b बराबर माइनस 2a था, तो b भी निकल जाएगा, दैट इज़ 2/5। जब a और b निकल चुका तो c भी निकल जाएगा। तो सिंस a प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0, इट मीन्स c इज इक्वल टू माइनस a, देयरफॉर c इज इक्वल टू 1/5। तो a b c तीनों की वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया। अब इस a b c की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इट कैन बी रिटन एज ax अर्थात माइनस x/5 प्लस b प्लस 2/5 होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c दैट इज इक्वल टू 1/5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब इसे फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5 होल इंटू एक्स प्लस 2। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ माइनस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाई 5 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रल ऑफ 1/5 इंटू एक्स प्लस 2 dx। अब चलिए इस पार्ट को फिर सेपरेट कर लेते हैं। तो इसे लिखा जाएगा 1/5, तो पहले हम लोग कॉमन ले लें, यह लिखेंगे माइनस एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, अर्थात इस दोनों पार्ट को एक्स स्क्वायर प्लस 1 से डिवाइड करके सेपरेट कर लिया।
प्लस इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2 विद इन द ब्रैकेट। अब देखिए तो ये पार्ट सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व हो जाएगा, तो इसके लिए सब्स्टिट्यूशन हम लोग पुट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो dt बाई 2 जो होगा x dx के बराबर होगा। और ये तो फार्मूला के फॉर्मेट पर ही है, ये फार्मूला के फॉर्मेट पर भी है, तो भाई यहाँ इस दोनों में तो कोई चेंजेस हमें करना नहीं है। तो चलिए इस पार्ट को रब करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन इस सेक्शन में हम लोग करते हैं। तो चलें, तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, तो इसे लिख सकते हैं 1/5 माइनस 1/2 एक्स डी एक्स की जगह पर dt बाई 2 को नीचे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इट विल बी t प्लस 2 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस 2। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1/5 माइनस 1/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ t प्लस ये तो 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x होगा प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस t की वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये देखिए तो लिखा जाएगा 1/5 माइनस ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे ब्रीफ परफॉर्मा में लिखेंगे तो देखिए तो ऐसा लिखा जा सकता है 2 इंटू tan इनवर्स ऑफ x प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, चूँकि यह हाफ ऊपर पावर में चला जाएगा, लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n लॉग ऑफ m बाई n प्लस c वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को हैंडल करना है। तो चलिए इस पार्ट को भी रब करते हैं। ये जो है सो जितना भी स्ट्रक्चर मैंने बताया है वो होपफुली आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। आपकी आवश्यकता ये है कि आप केवल स्ट्रक्चर को समझें, कहीं याद करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। आप स्ट्रक्चर को अगर आप समझ जाते हैं कि किस तरीके से हैंडल करना है, तो आपको किसी भी तरीके के क्वेश्चन में कोई परेशानी कहीं भी नज़र नहीं आएगी। अब देखें यहाँ पर, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखने जा रहे हैं, जैसे इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन x प्लस 1 होल रेज़ टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2। अभी जस्ट हम लोगों ने देखा था 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, शायद यही था, इसी स्ट्रक्चर का था। तो इसको हमने स्प्लिट किया था इस तरीके से ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। मैंने यहाँ पर एक पॉइंट कहा था कि भाई अगर यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में एक्सप्रेशन होगा तो उसे ठीक छोटे डिग्री का जनरल फॉर्मेट ऊपर हम लोग प्लेस करेंगे। या सेकेंड डिग्री का था तो भाई फर्स्ट डिग्री का लीनियर एक्सप्रेशन यहाँ पर पुट किया था जहाँ ए और बी कांस्टेंट था। अगर यहाँ पर थर्ड डिग्री का अगर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया हुआ रहता है इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो भाई सेकेंड डिग्री का जनरल परफॉर्मा ऊपर पुट करेंगे, दैट इज़ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। उसी तरीके से अगर फोर्थ डिग्री का होगा तो थर्ड डिग्री का जनरल परफॉर्मा ऊपर पुट करेंगे। अब यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर एक्स लिख रहे हैं, यहाँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर देंगे और सब कुछ एज इट इज चलेगा। तो देखिए तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल रेज़ टू दी पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2, तो यह एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, डिग्री 2 है भाई, प्लस दे दिया एक्स प्लस 2। यह कन्वेंशनल ट्रेंड है कि हम लोग प्लस साइन यहाँ पर पुट करते हैं, आप माइनस भी पुट कर सकते हैं, है ना। वैल्यू दोनों जगह से सेम आउटकम आना है, उसके लिए आपको पजल्ड नहीं होना है। तो यहाँ देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं ए होल इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी। यहाँ पर एक्स स्क्वायर था इसलिए ए एक्स प्लस बी लिखे, यहाँ एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो यहाँ पर पूरे एक्स को एक्स प्लस 1 से रिप्लेस कर दिए जिसका स्क्वायर होगा।
और यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म प्लेस कर दिया। अब यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये लिखा जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ पर लिखा जाएगा a होल इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी होल इंटू एक्स प्लस 2 अब प्लस सी होल इंटू एक्स प्लस 1 होल रेज टू दी पावर 2। अब ये दोनों न्यूमरेटर पार्ट को जो है सो हम लोग इक्वल करने जा रहे हैं, तो a होल इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2 प्लस सी होल इंटू एक्स प्लस 1 होल रेज टू दी पावर 2। इसे फर्दर लिखा जा सकता है 1 इक्वल्स टू, अब जितना भी एक्स स्क्वायर का टर्म होगा उसको एक साथ ग्रुप करेंगे, तो इसे थोड़ा सा आप लिख सकते हैं इस तरीके से ए एक्स प्लस ए प्लस बी, क्योंकि ए और बी कांस्टेंट है। पहले रीअरेंजमेंट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट टर्म का ग्रुपिंग करेंगे। तो अब इसे फर्दर लिख सकते हैं 1 इक्वल्स टू, अब एक्स स्क्वायर का टर्म हम लोग लिखने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर यह ए आएगा, यहाँ से सी आएगा, ए प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर। अब एक्स के टर्म को हम लोग लिखेंगे, तो ए प्लस बी 2a, तो a प्लस बी प्लस 2a अर्थात यहाँ से चला आएगा 3a प्लस बी, यहाँ पर आएगा प्लस 2x, c से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2cx, तो यहाँ x लिख दिया। अब कांस्टेंट टर्म की बारी है, तो यहाँ से लिखा जाएगा 2a प्लस 2b अब प्लस c। अब यहाँ देखिए x का टर्म नहीं है, तो यहाँ पर 0 इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर का टर्म भी यहाँ नहीं है, इसका मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये दोनों पार्ट तभी बराबर होगा जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म दोनों साइड आपस में इक्वल हो जाए। तो a प्लस सी 0, 3a प्लस बी प्लस 2c दैट इज इक्वल टू 0 एंड 2a प्लस 2b प्लस c दैट इज इक्वल टू 1। तो आपके पास यह 3 इक्वेशन आ चुका, 1 2 एंड 3। अब यहाँ से ए बी सी की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए तो c इक्वल्स टू माइनस है, इस दोनों में पुट कर देते हैं। तो ये देखिए तो लिखा जाएगा 3a प्लस बी, सी इक्वल्स टू माइनस है अर्थात माइनस 2a डैट इज इक्वल टू 0, अर्थात यहाँ से लिखा जा सकता है a प्लस बी डैट इज इक्वल टू 0। यहाँ भी c इक्वल्स टू माइनस ए पुट करेंगे, तो ये देखिए तो लिखा जाएगा a प्लस 2b दैट इज इक्वल टू 1। कुछ कैलकुलेशन आप डायरेक्टली करेंगे, यहाँ से देखिए तो b इक्वल्स टू माइनस ए है, यहाँ b इक्वल्स टू माइनस ए पुट कर दीजिएगा, तो भाई माइनस ए इक्वल्स टू 1 आएगा, अर्थात a की वैल्यू माइनस 1 के बराबर होगी। जब a निकल चुका तो b भी निकल चुका, तो भाई b इक्वल्स टू चूँकि माइनस ए था तो यह प्लस 1 हो जाएगा। जब a प्लस सी 0 के बराबर दिया हुआ है, सिंस a प्लस सी डैट इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से c अगर निकालते हैं तो यह माइनस ए के बराबर होगा, तो यह भी 1 के बराबर होगा। तो a b c की वैल्यू निकल चुकी। तो इन सारे वैल्यूज़ को अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि भाई आपके पास a की वैल्यू जो आई है 1, b की वैल्यू जो आई है डैट इज़ 1 और c की वैल्यू जो आई है डैट इज़ 1। तो a b c की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख दिए। तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं कि भाई देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2 कैन बी रिटन एज, a की वैल्यू -1 पुट करते हैं तो माइनस एक्स प्लस 1, b की वैल्यू 1 पुट करते हैं डैट इज़ प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। आप इसे चाहते हैं कि भाई फर्दर सिंप्लीफाई कर लें, तो देखिए तो माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 आप लिख सकते हैं। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं। चलिए इस पार्ट को यहाँ से घेर देते हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल रेज टू द पावर 2 इंटू एक्स प्लस 2 कैन बी रिटन एज
माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन होल रेज टू द पावर टू डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू लिख सकते हैं। अब इस पार्ट को इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। तो यहाँ हम लोग पुट कर देते हैं t इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं तो इट विल बी t माइनस वन, तो dt जो होगा वो dx के बराबर होगा। तो चलिए कुछ पार्ट को रब करते हैं और रिमेनिंग कैलकुलेशन करते हैं। चलिए इस पार्ट को इरेज कर रहे हैं और जो रिमेनिंग कैलकुलेशन होगा वो इस सेक्शन में हम लोग करने जा रहे हैं। तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई x प्लस वन होल रेज टू द पावर टू इंटू एक्स प्लस टू कैन बी रिटन एज, तो x के जगह पर तो t माइनस वन पुट कर दिया, पीछे माइनस था तो यह वन माइनस टी लिखा जाएगा, dx dt के बराबर होगा अपॉन टी स्क्वायर अब प्लस इंटीग्रल ऑफ dx अपॉन एक्स प्लस टू डैट इज इक्वल टू, अब टी स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए तो टी रेज टू द पावर माइनस टू डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ वन बाई टी डी टी प्लस इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स प्लस टू लिखा जाएगा। इसकी इंटीग्रल वैल्यू जो होगी माइनस वन बाई टी होगी, यह नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी होगा, यह नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू होगा प्लस सी वेयर सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब इस टी की वैल्यू को वापस इसमें पुट करेंगे और यहाँ भी पुट करेंगे तो माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू प्लस सी वेयर सी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर लिख सकते हैं माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस टू डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन प्लस सी वेयर सी ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया है वो होपफुली बहुत अच्छे ढंग से आपको समझ में आया होगा, क्योंकि मैंने सारे स्टेप्स को क्लैरिफाई करते हुए अब तक जितना भी क्वेश्चन मैंने किसी भी टॉपिक का डील किया है वो कंप्लीट एनालिसिस के साथ आपके सामने मैं पुटअप कर रहा हूँ। अब चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू डी एक्स। अब आप देख रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री सेम हो गई। तो जब कभी भी इस तरीके का सिचुएशन आएगा जब न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर के इक्वल हो जाए या न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से ज़्यादा हो जाए, तो दोनों ही सिचुएशन में आप डिनोमिनेटर से डिवाइड करके न्यूमरेटर को की डिग्री को पहले छोटा बनाएंगे, दोनों ही सिचुएशन में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि भाई डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर अगर लेस देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ न्यूमरेटर अगर हो जाए, तो इस दोनों सिचुएशन में डिनोमिनेटर पार्ट से न्यूमरेटर को डिवाइड करके उसके डिग्री को पहले आपने छोटा बनाना है। तो देखिए यहाँ से यह एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। पहले इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिस तरीके का डिवाइड करने का तरीका क्या होगा, जिस तरीके का एक्सप्रेशन आप डिनोमिनेटर में देख रहे हैं उसी तरीके का एक्सप्रेशन यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। तो देखिए तो इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, यह पार्ट ज्यों का त्यों लिख दिया। अब इसके बराबर होने के लिए जो x का पार्ट इससे सब्ट्रैक्ट करना है, कांस्टेंट टर्म सब्ट्रैक्ट करना है या ऐड करना है, उसके अकॉर्डिंग आप वो ऑपरेशन कीजिए। यहाँ माइनस एक्स था, यहाँ प्लस थ्री एक्स यूज़ कर लिया, अर्थात माइनस फोर एक्स यहाँ पर लिखना होगा। यहाँ प्लस टू है यूज़ किया है, यहाँ प्लस वन है, अर्थात माइनस वन करना होगा, तभी जाके यह पूरा पार्ट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन के बराबर होगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू। अब डिवाइड करके सेपरेट कर लीजिए तो ये लिखा जाएगा वन माइनस फोर एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई
इसे फिर वापस जैसे ही छोटा हो तो फिर वापस इसे इस फॉर्मा में लिख लीजिए x+1 इंटू x+2। अब देखिए डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर से बड़ी हो गई। अब जो है सो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। तो अब चलिए यह पार्ट को अब हम लोग यहाँ लिख रहे हैं 4x+1 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+2। इसे लिखा जाएगा a डिवाइडेड बाई x+1 प्लस b डिवाइडेड बाई x+2। अब यहाँ पर लिख सकते हैं a होल इंटू x+2 प्लस b होल इंटू x+1 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+2। अब फर्दर लिख सकते हैं हम लोग 4x+1 दैट इज इक्वल टू a होल इंटू x+2 प्लस b होल इंटू x+1। अब 4x+1 दैट इज इक्वल टू a प्लस b इंटू x प्लस 2a प्लस b। तब यहाँ से आप लिखेंगे a प्लस b दैट इज इक्वल टू 4 एंड 2a प्लस b दैट इज इक्वल टू 1। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आप a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए तो a प्लस b 4 है और 2a प्लस b जो है वो 1 के बराबर है। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये दोनों पार्ट कैंसिल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू -3 होगा ना। a इज इक्वल टू -3 किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। चलिए मैं इसमें ही पुट कर देता हूँ। तो b इज इक्वल टू 7 होगा ना। तो a और b की वैल्यू निकल चुकी। इसका मतलब यह हो गया कि भाई 4x+1 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+2 को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं -3 डिवाइडेड बाई x+1 प्लस 7 डिवाइडेड बाई x+2। अब यहाँ यह वैल्यू पुट कर देंगे। इसका मतलब देयरफॉर x² माइनस x+1 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+2 can be written as 1 plus 3 divided by x+1 minus 7 divided by x+2, क्योंकि पीछे माइनस था यहाँ पर। अब इसे इंटीग्रेट करेंगे तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ x² माइनस x+1 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+2 dx कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ dx प्लस थ्राइस इंटू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई x+1 माइनस 7 इंटू इंटीग्रल ऑफ dx डिवाइडेड बाई x+2। अब इसे फर्दर लिखा जा सकता है x प्लस 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+1 माइनस 7 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x+2 प्लस c वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपने इस कंडीशन के तहत अगर फंक्शंस यूज़ किए हुए हों रेशनल फंक्शंस तो ऐसे प्रोसीड करना है। अब जैसे सपोज कर लीजिए यही क्वेश्चन, थोड़ा क्वेश्चन का परफॉर्मा चेंज कर देते हैं। यहीं पर सपोज कर लीजिए x³ है, यहाँ पर -2x। एक न्यू क्वेश्चन का जनरेशन यहीं से कर देते हैं। चलिए इस पूरे पार्ट को रब करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कि भाई न्यूमरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर से अधिक हो गई। अभी जो क्वेश्चन मैंने बताया था वहाँ पर न्यूमरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर के बराबर थी। तो अब जो सो बड़ी हो गई। तो मैंने बताया हुआ था कि भाई न्यूमरेटर की डिग्री अगर डेनोमिनेटर के बराबर हो या न्यूमरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर से बड़ी हो, दोनों ही सिचुएशन में डेनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करके उसके पावर को पहले छोटा बनाना है। तो यहाँ देखिए यही क्वेश्चन है। तो x³ माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो इसे लिख सकते हैं x³ माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस 3x प्लस 2। देखिए कैसे डिवाइड करेंगे। तो x इंटू x² प्लस 3x प्लस 2 पहले लिख दीजिए, ये पूरा इंटायर पार्ट। x बाहर निकाल लिया, x इंटू x³ हो गया। फिर x इंटू 3x होगा। x² का टर्म नहीं है, जितना प्लस x² का टर्म था उतना माइनस कर दिया, क्योंकि भाई मुझे इसके बराबर भी लाना है। फिर x से 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 2x होगा, यहाँ माइनस 2x है। इसके बराबर लाने के लिए -4x करना पड़ेगा और लास्टली 1 ऐड कर दिया, तभी जाके इसके बराबर होगा। तो x² प्लस 3x प्लस 2। अब डिवाइड करके सेपरेट कर लीजिए। तो लिखेंगे x माइनस 3x² प्लस 4x माइनस 1
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं x माइनस, जिस तरीके का पार्ट अभी बराबर हुआ है अभी छोटा बनाना है, तो इसे लिख सकते हैं 3 होल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो 3x स्क्वायर हो चुका, 9x तो माइनस 5x, तब 4x के बराबर हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 1 है तो भाई माइनस 7 करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, यहाँ से हम लिख सकते हैं x माइनस, डिवाइड कर रहे हैं 3 प्लस 5x प्लस 7। अब देखिए डेनोमिनेटर न्यूमरेटर की डिग्री डेनोमिनेटर से छोटी हो गई, तो फिर इसे वापस लिख देंगे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसका फर्दर ऑपरेशन करेंगे तो देखिए तो 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 कैन बी रिटन एज a डिवाइडेड बाई x प्लस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई x प्लस 2। तो इसे लिख सकते हैं कि भाई 5x प्लस 7 डैट इज इक्वल टू a होल इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b होल इंटू एक्स प्लस 1। अर्थात यहाँ एलसीएम ले लेंगे, ये लिखा जाएगा ना b होल इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब यहाँ से फर्दर लिख सकते हैं 5x प्लस 7 डैट इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी। तो यहाँ से लिखा जाएगा a प्लस बी डैट इज इक्वल टू 5 एंड 2a प्लस बी डैट इज इक्वल टू 7। सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू को फाइंड आउट करने जा रहे हैं, यहाँ भी माइनस कर दिया। तो यहाँ से देखिए a इज़ इक्वल टू 2 होगा, a इज़ इक्वल टू 2 यहाँ यूज़ कीजिएगा तो b जो है सो 3 के बराबर होगा। अर्थात 5x प्लस 7 डिवाइडेड बाई x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को आप लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। तो अब इस पूरे पार्ट को आप लिख सकते हैं एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 कैन बी रिटन एज x माइनस 3। अब इसकी वैल्यू यहाँ निकल चुकी है, तो 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब इसे इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 विद रेस्पेक्ट टू x कैन बी रिटन एज, देखिए तो ये लिख सकते हैं अब सारे का इंटीग्रल वैल्यू हम लोग यूज़ कर देते हैं। तो यह एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 3x प्लस 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 2 प्लस c वेयर इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट्स को आपने अपने क्वेश्चन में यूज़ करना है। तो चलिए इस पार्ट को एरेंज करते हैं। तो ऑलमोस्ट मैंने सारे परफॉर्मर्स को आपके सामने यहाँ पर डील किया है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें कि पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करने की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग यहाँ पर लिखें कि भाई कॉस ऑफ फाई डी फाई अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ फाई माइनस 3 साइन फाई प्लस 2। तो भाई पहले आपने सब्स्टिट्यूशन यूज़ करने की आवश्यकता होगी। तो देखिए तो डी टी इज इक्वल टू कॉस फाई डी फाई लिखा जाएगा। इस इंटीग्रेशन को आप पहले कम्प्लीटली उस टी के फॉर्मेट में लिख लेंगे, टी स्क्वायर माइनस 3t प्लस 2। अब देखिए यह रेशनल फंक्शन के फॉर्मेट में ट्रांसफ़र हो गया। इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो देखिए तो ये लिखा जाएगा t माइनस 1 इंटू टी माइनस 2। अब इसे फर्दर लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 इंटू टी माइनस 2 कैन बी रिटन एज a डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाई टी माइनस 2।
इसे फर्दर लिखा जा सकता है a होल इंटू टी माइनस टू प्लस बी होल इंटू टी माइनस वन डिवाइडेड बाई टी माइनस वन इंटू टी माइनस टू। Therefore 1 equals to a whole into t minus 2 plus b whole into t minus 1। यहाँ लिख सकते हैं 0 इंटू टी प्लस वन दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू टी माइनस 2a प्लस बी। अब दोनों पार्ट के बराबर होने के लिए a प्लस बी जो होना चाहिए वो 0 के बराबर होना चाहिए एंड माइनस 2a प्लस बी 1 के बराबर होना चाहिए। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b की वैल्यू निकालेंगे तो b इक्वल्स टू माइनस से अगर यहाँ पुट कर देते हैं तो a इज इक्वल टू माइनस वन आएगा। a बराबर माइनस वन पुट करते हैं तो b जो है सो 1 के बराबर चलाएगा, तो a और b की वैल्यू निकाल चुकी। तो देयरफॉर 1 डिवाइडेड बाई t माइनस वन इंटू टी माइनस टू कैन बी रिटन एज माइनस वन डिवाइडेड बाई टी माइनस वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टी माइनस टू। अब देयरफॉर I कैन बी रिटन एज इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस टू डी टी माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस वन डी टी। प्लस वाले को पहले लिख दिया और माइनस वाले को बाद में लिख दिया। ये लिखा जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस टू माइनस नेचुरल लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस वन प्लस सी वेयर इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसे फर्दर लिखा जा सकता है नेचुरल लॉग ऑफ टी माइनस टू अपॉन टी माइनस वन प्लस सी वेयर इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और टी जो हम लोगों ने टी बराबर साइन फाई है तो यहाँ यूज़ कर देंगे, तो नेचुरल लॉग ऑफ साइन फाई माइनस टू अपॉन साइन फाई माइनस वन विद इन दी मॉड प्लस सी वेयर इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से आपने इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स के क्वेश्चंस को हैंडल करना है। मेरा बेसिक जो थीम था इस टॉपिक के माध्यम से आपको ये बताना कि भाई सोचना क्या है। क्वेश्चंस का तो लेवल बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चंस बनता है, लेकिन जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको कैसे आप हैंडल कीजिएगा, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन की डिपेंडेंसी इसी बेसिक स्ट्रक्चर पर होती है। तो बेसिक्स आपका जितना अच्छा होगा उतना अच्छा आप बड़े बड़े क्वेश्चंस पर आप थॉट प्रोसेस वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें हम लोग अगले सेशन में फिर एक न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। ठीक है।